सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की स्कूल वैन पर फायरिंग की शदीद मज़म्मत। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि मासूम बच्चों को निशाना बनाना इंतहाई ज़ालिमाना फेल है, जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, मासूम बच्चों पर हमला इंतहाई ज़ालिमाना और सफाकाना अमल है, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बच्चों पर फायरिंग को दरिंदगी करार दे दिया। बोले, बर्बरियत का मुजाहरा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी। 8 सितंबर को जलसा करने की नई तारीख दे दी, इंतजामिया की भी इजाजत। आजम सवाती ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया। पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई की हिदायत पर जलसा मुलतवी किया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने तहरीक इंसाफ को आज जलसा करने की इजाजत नहीं दी थी। शहर इक़्तिदार के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में आज छुट्टी। बच्चों की हिफाजत के पेश नजर स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने भी मकामी तातील का नोटिफिकेशन जारी किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अख्तलाफात में शिद्दत आने लगी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पार्टी की क़यादत पर बरस पड़ी। कहते हैं कि मौजूदा लीडरशिप का बानी को बाहर निकालने का इरादा ही नहीं। पार्टी का चेयरमैन बाहर बैठा है, इसने फैसला क्यों नहीं किया? ये फैसले खुद करते हैं और नाम बानी तहरीक इंसाफ का लगा देते हैं। आजम सवाती किसके कहने पर सुबह सुबह बानी से मिलने गया, जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया। सुबह 7:30 बजे अडयाला में मुलाकात कैसे मुमकिन हो सकती है? पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत गिरफ्तारी के बाद रहा। पुलिस ने रुकन कौमी असम्बली को तरनोल जलसागाह के करीब से हिरासत में लिया था। शेर अफजल मरवत को थाना गोलरा मुंतकिल किया गया। इंतशार ना फैलाने की यकीन दहानी के बाद छोड़ दिया गया। हमारे लीडर, हमारे कायद इमरान खान साहब ने ये हुक्म दिया है कि आज जो है जलसा जो हम कर रहे थे तरनोल के मकाम पर, उसको नहीं करना। और वो जलसा हमने 8 सितंबर को, जिसका कि हमें बाकायदा तौर पे आप नोटिफिकेशन उस हुकूमत ने दे दिया है जो अदालत की बात को बार पर रद्द करके हमारी एनओसी मनसूख कर रही थी। हम बानी पीटीआई के हुक्म के पाबंद हैं, उन्हीं के हुक्म पर एक कदम आगे बढ़ने और पीछे हटने को भी तैयार हैं। बानी के हुक्म पर जलसा आज नहीं 8 सितंबर को होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मुल्क में आईन और कानून की अमलदारी यकीनी बनाई जाए। उधर जलसा मुलतवी करने पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई नाखुश। कहा, जलसा मुलतवी करने का ऐलान करने से पहले इत्तेमाद में नहीं लिया गया। महमूद अचकज़ई ने इत्तेहादी जमातों का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। पीटीआई को शिरकत की दावत नहीं दी गई। एहतजाज के पेश नजर जुड़वा शहरों के दाखिली रास्ते बंद। इस्लामाबाद को कंटेनर्स का शहर बना दिया गया। रेड जोन सील। पुलिस ने फैजाबाद, सवापुल, रबाद, टी चौक मुकम्मल बंद। डबल रोड और 26 नंबर चुंगी भीसी, लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले रास्ते भी बंद। रास्तों की बंदिश के बायस गाड़ियों की कतारें। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी मौत। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को 8 सितंबर को जलसा करने की मशरूत इजाज़त दे दी। 40 हिदायत के साथ एनओसी जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक लोग शाम 4 बजे जमा होंगे और 7 बजे जलसा खत्म करना होगा। जलसा करने वाले किसी भी शहरी के बुनियादी हकूक मुतासर नहीं करेंगे। कारकुनान को बैठने की इजाज़त नहीं होगी। पार्टी इंतजामिया की ड्यूटी होगी कि जलसा खत्म करने के बाद कारकुनान को मुंतशिर किया जाए। 28 अगस्त की हड़ताल मईशत चलाने के लिए है, बंदिश के लिए नहीं। कोई हिमायत करे ना करे, जमात इस्लामी हर सूरत हड़ताल करेगी। हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, हकीकी मसले पर हमारे कारकुन एहतजाज की सलाहियत रखते हैं। जमात इस्लामी ने 1 सितंबर से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का भी ऐलान कर दिया। तरसीलात ज़र में इजाफे के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। रास्त और अरब मॉनिटरी फंड बोना को मुंसलिक कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंसूबे के निफाज का इजरा भी कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और अरब ममालिक में रकूम की मुंतकिली शफाफ अंदाज में होगी।
बोनारास पाकिस्तान का पहला क्रॉस बॉर्डर कैश ट्रांसफर सिस्टम है। अवाम को सहूलत मिलेगी, कारोबार में तरक्की होगी, हवाला हुंडी का रास्ता बंद होगा, मंसूबे से रकम मुंतकिली के गैर रवायती चैनल्स का भी खात्मा होगा। हुकूमत तवानाई शोबे और टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के लिए पुरअज़्म। वज़ीर ख़जाना ने डिजिटल इकॉनमी की जानिब बढ़ना खुशाइन करार दे दिया। तकरीब से खिताब में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। ज़र मुबादला के ज़खायर और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। मैक्रो इकनॉमिक में इस्तेहकाम और रुपये की कदर मुस्तहकम हो रही है। डिजिटलाइजेशन से गुर्बत और बदउनवानी का खात्मा होगा। मंसूबे से तरसीलात ज़र में भी इजाफा होगा। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। अदालत का मोनी सलाही समेत 6 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। मुल्ज़मान के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने की भी हिदायत जारी कर दी गई। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर का मोनी सलाही की जायदादें और अकाउंट्स भी मुंजमद करने का हुक्म। आइंदा समात पर अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब कर ली। केस की मजीद समात 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। पतंग बनाई या उड़ाई तो जेल होगी, जमानत भी नहीं मिलेगी। पतंगबाजी, पतंगसाजी और ट्रांसपोर्ट करना नाकाबिले जमानत जुर्म करार। पंजाब काबीना ने पतंगबाजी पर पाबंदी के एक्ट 2007 में अहम तरामीम मंजूर कर ली। पतंग उड़ाने वाले को 3 से 5 साल कैद या 20 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। पतंगसाज और ट्रांसपोर्टर्स को 5 से 7 साल कैद या 50 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। पतंगबाज बच्चे को पहली बार वार्निंग, दूसरी बार पकड़े जाने पर 50,000 जुर्माना होगा। खवातीन और बच्चे रेड लाइन। वज़ीर आला पंजाब का पुलिस को रोड डकैती की वारदातें फौरी रोकने का टास्क। सड़कों पर महफूज सफर और हॉटस्पॉट एरियाज खत्म करने के लिए एक्शन का हुक्म दे दिया। हर जिला में क्राइम की शरह हर सूरत नीचे लाने की हिदायत। कहा, छोटे बड़े शहरों के रोड्स पर डकैती और दीगर जराइम कतन कबूल नहीं। पंजाब की हर सड़क और गली को महफूज बनाना होगा। नौजवान मुल्क का सरमाया, मुल्क की तकदीर बदलने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहते हैं, पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, ता क़यामत कायम रहना है। ये मुल्क 12 लाख लोगों की कुर्बानी से बना है। काम करना सबसे मुश्किल और बातें करना बहुत आसान है। अशर नदीम ने ओलंपिक का रिकॉर्ड कायम किया। हम अपने दुख दर्द भूल गए। अशर नदीम ने पूरी कौम को इकट्ठा होने का मौका दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ मरी में मौजूद नथिया गली पर शहरियों ने नवाज शरीफ को देखकर रोक लिया। हाथ हिलाकर इस्तकबाल और खूब नारेबाजी की। सदर नून लीग भी चाहने वालों को देखकर गाड़ी से निकल आए। मोहब्बत भरे जज्बात पर शुक्रिया अदा किया। खवातीन और नौजवानों ने नवाज शरीफ के साथ सेल्फियां भी बनाई। मुल्क भर में मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। काजी अहमद और सकरन के मजीद 10 देहात में सैलाबी पानी दाखिल। जिला शहीद बेनज़ीराबाद के 40 से ज़ायद देहात मुतासर। नवाबशाह में दरियाए सिंध के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाब मुतासरा इलाकों में जिला इंतजामिया की जानिब से कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जा सका। उधर रुझान में भी हर तरफ पानी ही पानी। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, सरगोदा, मियांवाली में बारिश मुतवक्के। मानसहरा, एबटाबाद, मर्दान, पेशावर, लकी मरवत में बादल बरसेंगे। उधर कराची में हल्के बादलों के साथ ठंडी हवाओं का राज। महकमा मौसमियात की आज रात को शहर में बूंदाबांदी की पेशगोई। अमरीकी सदारती इलेक्शन, मुखालिफ उम्मीदवारों के दरमियान लफ्जी जंग तेज। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी की सदर जो बाइडन और बाराक ओबामा पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहते हैं, बाराक ओबामा ने कन्वेंशन से खिताब में मुझ पर जाती हमले किए। इंतखाबात में कैमला हैरिस एंड कंपनी को अमरीकी अवाम जवाब देंगे। ट्रंप ने जो बाइडन पर मुलाजमतों में हेरा फेरी का इल्जाम आयद कर दिया।
और लोअर चित्राल में कैलाश कबीले के उचाव त्यौहार की तकरीबात जारी। मर्द और ख़वातीन का रंग बिरंगे मलबूसात पहनकर रक्स, बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह भी वादी कैलाश में मौजूद। कैलाश में उचाव त्यौहार मौसम ख़ज़ां की आमद में मनाया जा रहा है।